हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके क्या होंगे, ठीक है। या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की होगी। तो जल्दी से अपने पर्सन के साथ और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। पहले मेरे साथ एनर्जी को कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी मैं पिक करूंगी। उसके बाद अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कीजिएगा। मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल के साथ जुड़ना यानी कि सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। और अपनी पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको उनको विजुअलाइज करना है, ठीक है। उनके फेस को विजुअलाइज करना है, उनके आई कांटेक्ट करना है उनके आंखों के साथ, और उस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए जिसके बारे में जानना चाहते हो। चाहे आप नाम लिख दो या फर्स्ट इनिशियल अपना और अपने पर्सन का लिखो, ठीक है। ये सब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसमें हम लाइक से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो आंखें बंद करें। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचिए। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए इस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो इस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी फिलहाल उनको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी अभी इस वक्त उनको लेकर क्या है, वो किस एनर्जी में है, किस इमोशंस में है। टू ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, टेम्परेंस, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। नंबर 14, 7, 9, 7, 4, 2, 6, 5, 3, ये 3 21 से बन रहा है, 12 से बन रहा है, ठीक है। अब देख लेना 9, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राशि कर्क राशि, कैंसर साइन, सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लिब्रा, तुला राशि, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो बता दिया मैंने, ओके। तो यही साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, मिथुन राशि भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी निकल कर है। ये राशि है ना गाइस, आपकी भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इस वक्त क्या है। वेट, एक सेकंड में एडजस्ट कर लूँ। साइन नंबर्स मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो दिख रही है, फर्स्ट चीज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप देखोगे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए, जब आप किसी चीज को खो देते हो और उसके बाद आपको रियलाइज होता है यार ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये चीज ने ही शायद मेरे जीवन को बदल के रखा था, लेकिन जब वो आपके पास होती है तब आप उसको ऑर्डिनरी समझते हो, नॉर्मल समझते हो, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, स्पेशली जिन लोगों के बीच में काफी समय से बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है। लिटरली इस व्यक्ति को इस वक्त पछतावा होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये मैंने क्या खो दिया, ये मेरे हाथों से क्या छूट गया, ये मैंने क्या तोड़ दिया, ये मैंने सब कुछ कैसे बर्बाद कर दिया वाली एनर्जी। कभी आपको एहसास हुआ जैसे हम कभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और हमें बाद में उसका रियलाइजेशन होता है, तो वो एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं लेट नाइट थॉट्स में दिखते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, किसी रीजन से आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत
ब्यूटीफुल कनेक्शन उनको मिला था, बहुत प्यारा कनेक्शन उनको मिला था, लेकिन उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। टावर का कार्ड यहाँ पे तबाही को दिखा रहा है। और जब हम किसी को तबाह करते हैं, मैंने हजारों करोड़ों बार बोला है कि हम सिर्फ सामने वाले को नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ अपने साथ भी करते हैं। अगर हम किसी को अच्छा देते हैं तो वो अपने साथ भी हम अच्छा करते हैं, किसी के लिए हम बुरा करते हैं तो वही एनर्जी, वही लाइफ में कर्मा हमारे पास रिटर्न निकल कर रिटर्न आता है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की मैं जो देख पा रही हूँ, एक रिग्रेट की एनर्जी में, एक पछतावे की एनर्जी में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस कर रहे जैसे उन्होंने आपको खोकर एक बहुत कीमती चीज़ खो दी है, बहुत वैल्यूबल चीज़ खो दी है। इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और इस चीज़ का क्लैरिटी आपके पर्सन को आ चुका है। आपसे दूर जाने की सबसे बड़ी गलती इस व्यक्ति ने की है, इस चीज़ की क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है। अब मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ और, ठीक है। टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। माइंड, ये पर्सन इस रिश्ते को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये क्यों है? आप दोनों के बीच में शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये एनर्जी गाइज आपकी भी हो सकती है कुछ केसेस में, समटाइम्स वाइस वर्सा हो जाता है। बिकॉज देखिए, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि फेस टू फेस आपसे बात नहीं हो रही है, फेस टू फेस आपकी रीडिंग नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए भी इस रिश्ते को निकालना, इस रिश्ते से बाहर निकलना डिफ़िकल्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपके पार्टनर अगर किसी और व्यक्ति के साथ है, तो भी मुझे लगता है कि आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया है, आपके साथ, देखिए हर एक व्यक्ति के साथ ना आपका एक कंफर्ट जोन बनता है, हर एक व्यक्ति के साथ आपका एक कंपैटिबिलिटी बनती है। किसी के साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आए, उससे अच्छा कंपैटिबिलिटी बन जाए, लेकिन जो व्यक्ति, हर एक इंसान के साथ आपका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, तो हर एक किसी के साथ आपका अलग बॉन्ड होगा, सबके साथ आप सेम बॉन्ड नहीं शेयर करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिख रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक उनको मिला, जैसे उन्होंने आपको जितना प्यार दिया, आपने उतना प्यार दिया, बल्कि उससे ज़्यादा ही लव दिया। आज की डेट में आप देखोगे लोग से फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपके लाइफ में इसलिए जुड़ते हैं, उनको किसी तरह का फ़ायदा है, या किसी ना किसी सेल्फिशनेस की वजह से ज़्यादातर लोग आपकी लाइफ में जुड़ते हैं। बहुत रेयर ऐसे लोगों को आप देखोगे जो एक दूसरे से लव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को एक्चुअली में अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए था, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके माइंड से बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है, ये उनके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने माइंड से आपको दूर जाने नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो किसी और के साथ है, किसी के भी साथ है, ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं या कंपेयर करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के माइंड में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आज भी मौजूद दिखाई देते हो। इनके दिमाग में आपको लेकर थॉट चलते रहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। हीलिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को। एक्चुअली में मुझे लगता है ये पर्सन अंदर से हील नहीं है। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो कहीं ना अंदर से गिल्ट है आपके पर्सन को, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, गिल्टी अलोननेस की एनर्जी है आपके पर्सन की। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं और कोई इंसान बहुत अच्छा हो, तो एक समय पे जाके हमें वो रियलाइजेशन होता है और फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि आप भी किसी स्वार्थ से इस व्यक्ति के साथ जुड़े हो, ठीक है, उनका दिमाग ये कहता था आपको लेकर,
या किसी इन्फ्लुएंस की वजह से इस व्यक्ति को लगा, लेकिन वो कुछ भ्रम जो आपको लेकर था वो टूटने के बाद इस व्यक्ति को अभी ऐसा लग रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके बारे में ऐसा सोचकर। मान लीजिए ये पर्सन आपको डाउट करता था, इसको लगता था आप इनका साथ नहीं दोगे, इसको लगता था कि आप इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे। मे बी इस व्यक्ति ने आपको ऐसा जज कर लिया था। अब ये जज इसलिए हो सकता है क्योंकि इनको लगा नहीं था कि मतलब वो आपको डिजर्व करते हैं, है ना। सेल्फ स्टीम इश्यूज हो सकते हैं इस व्यक्ति को। मे बी इन्होंने आपसे कहा नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि आप बहुत ऊपर हो उनसे, ठीक है, हर तरीके से, शायद खूबसूरती में हो, अर्निंग में हो, या किसी भी तरीके से। इस व्यक्ति को लगा नहीं था कि आप इतने टाइम तक इस व्यक्ति के लिए रहेंगे, या इस व्यक्ति के साथ आपको आपका दिल में जो लव है वो रियल है। इन्होंने भी बाकियों की तरह आपको समझा था, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, वो उन्होंने आपका जो प्यार था वो वाकई में था आपका। आपने कोई ड्रामा या कोई चीज़ पाने के लिए आपने उनको पाने की कोशिश नहीं की थी। और इसी गिल्ट की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। उनको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, वो हील नहीं है अंदर से, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। ट्रॉमा में, गिल्ट की एनर्जी में ये पर्सन है। और जिसके वजह से क्या होता है, जब आप अनहील्ड होते हो तो आपके अंदर से वो सुकून नहीं होता है, वो पॉजिटिविटी नहीं होती है, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है, आपके अंदर फियर डेवलप हो जाता है, आपके अंदर लो स्ट्रीम की एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जो इंसान बहुत ईगो दिखाता है, आप समझना इस व्यक्ति के अंदर अनहील्ड कुछ एनर्जीज है जिसने इसने हील नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है। एक और चीज़ मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को आपसे हीलिंग भी मिलती है, आप इस पर्सन को हील करते हो। कभी कभी होता है ना कि हम किसी से बात करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो वो पर्सन आप इस व्यक्ति के लिए हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति को आपको लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अस्तित्व मतलब आप कैसे हो, ठीक है, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, और आपका जो प्यार इस व्यक्ति के लिए रहा है, वो सब चीज़ें, मतलब आपका स्वभाव, आप मतलब ऊपर से कैसे हो, अंदर से कैसे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको बेटर आपसे दूर जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ डाउट्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के अंदर थी, तो वो सब चीज़ें क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शा रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षण भी रखते हैं। इस पर्सन को आपका पहनना ओढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को मिल रही है। या फिर इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस आ चुका है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, किस सोच में है ये इस वक्त, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस सोच में है। ट्रैवलिंग, ओके। ट्रैवलिंग यानी कि ये पर्सन कम्युनिकेशन के बारे में सोच में दिख रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या फ़ोन पे बात कर लेनी चाहिए। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप इस व्यक्ति से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर ना ये चीज़ भी सोचते हुए दिख रहे हैं, अगर आपने कॉल मैसेजेस करने बंद कर दिए हैं इस व्यक्ति को, तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने क्यों उनको कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया होगा, क्या रीज़न होगा, ठीक है। जब ये आपको मना करते थे तब तो आप कॉल मैसेज करना बंद नहीं कर देते, फिर भी आप कॉल कर देते थे, मैसेज कर देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इनको, अगर आपको लगता था ना आप इनको कॉल मैसेजेस नहीं करोगे तो ये पर्सन आपको भूल जाएगा, तो अपनी याद दिलाने के लिए भी हो सकता है कि आप बार बार कॉल मैसेजेस करते थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका साइलेंस इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, पास्ट की यादों में फंसे होना, पास्ट के बारे में सोचना। ये व्यक्ति भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या मूव ऑन नहीं कर पाई हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन अगर किसी के भी साथ है तो वहां पर भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति के साथ अपनी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन को के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर ये आपके साथ कहीं गए थे, अगर सेम प्लेस पर वो थर्ड पर्सन के साथ जाते हैं तो उन्हें आपकी याद आ जाती है। अगर मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो आपके साथ जुड़ी हुई, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो सब चीज़ें भूले नहीं हैं, आपको भूले नहीं है, आपकी यादों को इन्होंने पूरी तरीके से मिटाया नहीं है। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई, द टावर की एनर्जी क्यों है? ओ पार्टिसिपेशन, ये फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्स यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यूनियन से पहले एक प्रॉब्लम ये दिखाई देता है कि ट्रस्ट। जो व्यक्ति आपको तोड़ कर गया, जो आपका घर तोड़ कर गया, जो आपका भरोसा तोड़ कर गया, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। एक चोर अगर आपको कहेगा कि मैं तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा या करूंगी, ट्रस्ट मी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, आप आप उस पे भरोसा करोगे? तो वही चीज हो जाती है रिलेशनशिप में भी। जो इंसान आपके साथ गलत करके गया, जो इंसान ने सारे वादे वादे सब कुछ तोड़ डाले, सब कुछ खत्म कर डाला, आप चलो मान लेते कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बस उसने आपसे ब्रेकअप ही लिया है, तो क्या आपको ये बिलीव होगा कि ये पर्सन आगे चलकर वो चीज़ नहीं करेगा, मतलब आपको धोखा नहीं देगा या आपको छोड़कर नहीं जाएगा? हो सकता है कि आपके अंदर हो, आप इतना प्यार करते हो कि आप आज भी अंधा भरोसा इस व्यक्ति के ऊपर करते हैं, लेकिन उस चोर को तो नहीं पता है ना। उस चोर को ये लगता है कि जैसे आप पहले ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट ये नहीं कर पाए, मतलब आप नहीं कर पाओगे, वो ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। जैसे आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो चीज़ नहीं होगा। और जिसके वजह से क्या होगा, अगर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे तो यूनियन भी नहीं हो पाएगा, चीज़ें सही हो नहीं पाएगी। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि फिर यहाँ पर यूनियन होना या साथ आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर मान लो शादी भी हो जाती है तो भी डाउट्स रहेंगे आपके अंदर, शक रहेगा आपके अंदर, स्टेबल नहीं हो पाओगे आप दोनों, और फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस देगी, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी। ट्रस्ट एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मुझे लगता है कि प्यार रहे या ना रहे, ट्रस्ट रहना ज़रूरी है। ट्रस्ट नहीं है तो सुकून नहीं है, शांति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको उस व्यक्ति की किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा, वो इंसान सच भी होगा तो भी यकीन नहीं होगा, तो फिर सामने वाले को भी बुरा लगेगा। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कराओ। टू ऑफ कप्स, ये टू ऑफ कप्स जो पहले देखा था वही कार्ड है, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस है, यानी कि ये पर्सन आपसे दूरी खत्म करना चाहते हैं, नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, ये आपका वही लव वही प्यार चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं आपको फेस करना, आपके सामने आना। क्यों कर रहे हैं? वो थोड़ा गिल्ट है, वो थोड़ा शर्मिंदगी है इस व्यक्ति के अंदर, आपको कैसे फेस करेंगे। तो होता है ना कि जब जो चीज़ हमें मुश्किल लगता है हम उसको पोस्टपोन करते हैं, हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन के लिए भी आपको फेस करना डिफिकल्ट है, आपको फेस करना मुश्किल महसूस होता है, मुश्किल लगता है उनको। आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे आपके सामने आएंगे, चाहते हैं। देखो चाहत है, अब आपकी चाहत है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ, लेकिन वो डिफ़िकल्ट भी है, तो आप डिफ़िकल्टी से भी भाग रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं चलो छोड़ो, मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन चाहत तो आपकी है ना, वो नौकरी या वो जॉब वो चीज़ आपको मिल जाए। तो उस प्रकार से चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई, चैरियट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। द फूल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है इस रिश्ते से वॉक अवे करने की। उन्होंने इस रिश्ते को टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया संभलने का, संभालने का। इनकम्प्लीटनेस की भी एनर्जी है, शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ ना उनको फील होने वाला है। आपसे दूर जाकर उनको कभी भी ऐसा फील होगा, या
आपको भूल पाना उनके लिए मुश्किल होगा, ऐसा शायद इस व्यक्ति ने नहीं सोचा था। इस व्यक्ति को ऐसा लगा था फिर से वो अपनी नई शुरुआत कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट में ये फंसे हुए हैं पर्सन, आपके साथ फंसे हुए पर्सन है। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपकी यादों में फंसे हुए पर्सन है, क्योंकि एक अधूरापन इस व्यक्ति के अंदर फील होता है। ये पर्सन खुद फील करते हैं कि एक अधूरापन है उनके लाइफ में, सब कुछ है लेकिन फिर भी एक अधूरापन है, अंदर से एक खालीपन है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। ऐसा नहीं कि उनको किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ है, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से एक अधूरापन इस व्यक्ति को महसूस होता है कि कुछ तो अंदर से मिसिंग है, कोई तो है जो मिसिंग है। मे बी अपनी सोल को ही लॉस्ट सा महसूस करते हैं, इनकी सोल ऐसा फील करती है। टेम्परेंस को प्लीज बताएं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा बियॉन्ड इल्यूजन। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर कुछ इल्यूजन्स थे, वो इल्यूजन्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, वो इल्यूजन्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इतना ज़्यादा शांति मेंटेन करना, आपका इतना ज़्यादा सुकून में रहना, ये थोड़ा इनके अंदर गुस्सा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रहा कि आप इनके बिना कैसे अच्छे से रह पा रहे हो। उनकी चैन उड़ी पड़ी है और इधर आप सुकून में हो। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है करेज, एंड यहाँ पे फाइटिंग की भी एनर्जी अगेन है। देखो, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है जैसे रातों में सही से नहीं सो पा रहे हैं, लेट नाइट बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है। ठीक है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो इनको बहुत सारी चीज़ों को सोचकर चिंता होती है, दुख होता है, परेशानी होती है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबे टाइम से ये शांत थे, शांत रखने की खुद को कोशिश कर रहे थे, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर इस व्यक्ति की, मुझे लगता है कि अब आपकी शांति को देखकर इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा आ रहा है। ये पर्सन का मौन टूट रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हुए दिख रहे हैं। अंदर इस व्यक्ति के ना विचारों का तूफान चलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये इस पर्सन के अंदर एक विचारों का तूफान है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करेज का कार्ड है और सौरो का कार्ड है और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखो, इसका मतलब ये है कि पास्ट में इस व्यक्ति को ना आपके साथ ये रिश्ता एक पहाड़ पे फूल उगाने की तरह लगता था, या पहाड़ पे खेती करने के बराबर लगता था। इतनी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आपसे दूर रहना भी सेम उनको उतना ही डिफिकल्ट लग रहा है, उतना ही मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो? तो मुश्किल तो है ही। अब आप देखो, मुश्किल से भागोगे, जीवन में आपके तकलीफ अगर लिखी है, रोना लिखा है, आप रोगे, आप किसी और रीजन से रोगे, आपके लाइफ में किसी और तरह का दुख आएगा, किसी और तरह की परेशानी आएगी। परेशानी लिखी है तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो अलग अलग रूप बदलेगी, अलग अलग सिचुएशन में आएगी। तो उसी तरह से आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उनको लगता था कि आपके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम है, अकेले रहकर ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी वो चीज़ भी नहीं हो पा रहा। अभी वो भी, अकेले रहना भी इनके लिए एक तरह से मुसीबत बन गया है और मुश्किल है। अकेले रह पाना भी, या आपके जैसा कोई दूसरा इंसान भी ढूंढना, वो भी मुश्किल है। आपको भूल पाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। ओके, सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।